सकट चौथ की आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर वर्ष महा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत व पूजा करके घर में शुभ मंगल और विघ्नों को दूर करने की कामना की जाती है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, माही चौथ और सकट चौथ भी कहते हैं। मान्यता ये है दोस्तों कि जो भक्त इस चौथ का व्रत धारण करता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माताएं इस पूरा दिन बच्चों की लंबी उम्र व अखंड सुहाग के लिए, सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं और शाम को तारों को या जिसके घर चांद की होती है चांद को अर्घ देकर व्रत का पालन करती हैं। जो महिलाएं इस सकट चौथ के व्रत को पहली बार धारण कर रही हैं उन्हें व्रत के खास नियमों का पालन करना चाहिए। बहनों, आप पालन जब ही करेंगे जब आपको नियम पता होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणेश पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ और लास्ट में हम जानेंगे पूजा का खास मुहूर्त, तारों को या चांद को निकलने का समय। देखिए, सकट चतुर्थी मुख्य पूजा किसी के घर में सुबह की होती है और किसी क्षेत्र में ये शाम के समय होती है। तो आप अपने घर के हिसाब से सुबह के मुहूर्त में या शाम के मुहूर्त में इनकी पूजा करें। गणेश चतुर्थी की पूजा में सबसे पहले आप एक साफ चौकी लें, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। अगर आपके पास गणेश भगवान की धातु की मूर्ति है तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और अगर चित्र है तो उसे साफ कपड़े से साफ करें और चौकी पर स्थापित करें। दोस्तों, कहीं कहीं गोबर से भी गणेश जी बनाए जाते हैं। आप देख लें, जैसे आपको सुविधा हो या जैसे आपके घर होता है आप उसी तरीके से करें। फूलों का आसन देकर मूर्ति या चित्र को अब आप स्थापित करें। आप सभी स्थान पर गंगा जल छिड़कें। सभी पूजा सामग्री पर भी आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल छिड़कने के बाद, शुद्धि करने के बाद अब आप तिल के तेल का या शुद्ध घी का दीपक जलाएं। देखिए, इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा तिल का प्रयोग करना है, ये आपको बहुत शुभ फल देगा। अब गणेश भगवान को रोली या कुमकुम से तिलक करें। तिलक लगाने के बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप मोली या जनेऊ अर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ है तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास जनेऊ अवेलेबल नहीं है तो आप कलावे को 7 बार लपेटें और गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप उसे अर्पित करें। इसके बाद अब आप दीपक को फूल का या अक्षत का आसन देकर प्रज्वलित करें। दोस्तों, दीपक को भी आपको तिलक करना चाहिए क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। आज के दिन गौरा माता की पूजा जरूर की जाती है। संकटा माता के रूप में माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ पार्वती की पूजा आज के दिन जरूर की जानी चाहिए। माँ पार्वती को अब आप तिलक लगाएं, श्रृंगार करें और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। दोस्तों, लाल चुनरी माँ को अर्पित करें। फिर आप चौथ माता संकटा माता का ध्यान करें। यदि आपके पास संकटा माता का पोस्टर है या किताब है उसमें भी आपको संकटा माता की तस्वीर मिल जाएगी। आप उसमें तस्वीर पर ही तिलक लगाएं, छींटा लगाएं, तिलक करें, पुष्पमाला अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा आपको हमेशा एक कलावे में या लाल धागे में बांधकर ही अर्पित करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, तो संभव हो सके तो दूर्वा और लाल गुड़हल का पुष्प जरूर अर्पित करें। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पुष्प आप गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आज के दिन कलश स्थापना भी करते हैं, तो आप देख लें, जैसा आपके घर में होता है वैसा ही करें। नहीं तो आप एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें और तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, क्योंकि गणेश चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसलिए आप तिलकुट जरूर बनाकर रखें। अगर आप तिलकुट नहीं बना सकते तो मार्केट में भी ये उपलब्ध होता है, आप वहाँ से मंगा लें। नहीं तो थोड़ा सा गुड़ पिघलाकर उसमें तिल मिलाकर भी आप उसके गोल गोल लड्डू बना सकते हैं। दोस्तों, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची भी आप गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इन सभी चीज़ों के साथ आपको मंदिर में थोड़ी सी दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। मौसमी फल, मिठाई, इसके अलावा भगवान गणेश जी को जो भी आपसे बन पड़े
प्रसन्न मन से श्रद्धा भाव से आपको अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, सकट चौथ में दान देने वाली वस्तुएं आप मंदिर में रखें। वस्त्र आदि जो आप रखना चाहें। उसके बाद सच्चे मन से भगवान का पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। उस दिन पूरे दिन में आप किसी भी समय गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। अब आप थोड़े से हाथ में तिल या फूल लेकर गणेश चौथ की कथा सुने या पढ़ें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी व्रत की कथा आपको खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद जो आपने हाथ में तिल व पुष्प लिए हैं उसको आप जल के रखे हुए लोटे में डाल दें। इसके बाद जब आप शाम को अर्घ देंगी, कथा के बाद आप आरती करें। फिर सबसे अंत में तिलकुट और जो भी आपने सात्विक भोजन बनाया है वह भगवान गणेश जी को अर्पित करें, संकटा माता को अर्पित करें और भोग लगाने के बाद आग्रह करें कि हे भगवान, पूजा पाठ में हमसे जाने अनजाने मन वचन कर्म से जो भी गलतियां हुई हैं आप उसे क्षमा करें। क्षमा याचना करने से हमें अपनी गलतियों का दोष नहीं लगता। ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो जल का लोटा आपने रखा है, अगर आपके घर सुबह की पूजा होती है तो आप वह जल सूर्य भगवान को अर्पित करेंगी। जो लोग शाम के समय या गोधूली में पूजा करते हैं वह तारों को, या जिसके घर चंद्रमा की होती है वह चंद्रमा को अर्घ देंगी। बहुत सी जगह, बहुत से घरों में इस व्रत का वायना भी निकाला जाता है। तो दोस्तों, आपके यहाँ वायने की जो सामग्री होती है वह रखें और वायने की सामग्री मिठाई, दक्षिणा, फल आदि रखकर जो आपके घर की बड़ी महिला हैं जिन्हें दिया जाता है उन्हें सकट चौथ की वायना आप दें। ये वायना आप अपने घर की किसी बड़ी स्त्री को भी दे सकते हैं या मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। देखिए बहनों, आपके घर में जो परंपरा है जैसे तिल के लड्डू, फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा आदि, वह आप अपने घर की परंपरा के अनुसार रखें और जिसे आप वायना देती आई हैं उसे वायना दें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस तरह से आपकी सकट की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब सकट चौथ की जो चौकी होती है उसे आप अगले दिन नहा धोकर ही हटाएं। सकट चौथ का व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे अर्घ्य देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराब होने की वजह से हमें चंद्र दर्शन नहीं हो पाते। तब ऐसे में आपको भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्र की पूजा करनी चाहिए, या केवल पूर्व दिशा की तरफ मुख कर भी आप जल दे सकती हैं। मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करके भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे गणेश जी को समी पत्र चढ़ाने चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र गणेश जी को ना चढ़ाएं। तुलसी और केतकी के पुष्प गणेश जी को अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों का और विशेष ध्यान रखें, जैसे नीले काले वस्त्र पूजा में ना पहने, खाली जमीन पर बैठकर पूजा ना करें। दोस्तों, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त का। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी और इसका समापन होगा 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर। उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगल को किया जाएगा। दोस्तों, सकट व्रत भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, तो ये व्रत आप जरूर करें। सकट चौथ व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। पंचांग के अनुसार 6 जनवरी 2026 को चंद्रमा का उदय लगभग 9 बजे होगा। इस समय चंद्रदेव को जल, दूध या अक्षत मिश्रित जल देकर आप अर्घ दें। उसके बाद भगवान गणेश को शुद्ध सात्विक चीजों से भोग लगाकर व्रत का पारण करें, बड़ों का आशीर्वाद लें।
दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।